नमस्कार साथियों, एक बार आप लोगों का पुनः स्वागत है ITI कंप्लीट गाइड यूट्यूब चैनल पे। जो भी स्टूडेंट्स पहली बार अगर चैनल को विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि जो भी कैंडिडेट ITI पास आउट हैं, इंटर पास आउट हैं, ग्रेजुएशन है, उनके पास मास्टर डिग्री है, तो बेहतरीन अपॉर्चुनिटी इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता की तरफ से वैकेंसी को रिलीज़ किया गया है, जिसका एडवर्टाइजमेंट आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसका फॉर्म 22 जनवरी 2026 से फॉर्म स्टार्ट है, तो आप वक्त से पहले फॉर्म को जरूर भरें, क्योंकि ये फॉर्म आपका जो है ऑफलाइन है, ना कि ऑनलाइन आवेदन है। किस पते पे आपको भेजना है आगे वीडियो में बने रहे, सब बताया जाएगा। तो पोस्ट की बात कर ली जाए तो किन किन पोस्टों पर वैकेंसी को रिलीज किया गया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एसोसिएट साइंटिस्ट ए की वैकेंसी है, यानी CS वाले बच्चे इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। लेवल 7 की वैकेंसी, 35 साल से कम स्टूडेंट वाले फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आपके पास मास्टर डिग्री होना चाहिए तो आप इस फॉर्म को फिल करें। अगली पोस्ट की बात की जाए तो सेक्शन ऑफिसर अकाउंट्स की वैकेंसी है। UR के 3 पोस्ट हैं, लेवल 7 की वैकेंसी है। 40 साल से कम वाले स्टूडेंट्स जो उसमें फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आपके पास जो है कॉमर्स में आपके पास जो है ग्रेजुएशन होना चाहिए, MBA होना चाहिए, आप फॉर्म को फिल करें। अगली वैकेंसी की बात की जाए तो सेक्शन ऑफिसर जनरल की वैकेंसी है। UR की 10 वैकेंसी की बात की जाए तो टोटल 10 वैकेंसी जिसमें इसमें UR की 6 हैं, SC की 1 है, OBC की 2 है और EWS की एक वैकेंसी की बात की गई है। ये भी लेवल 7 की वैकेंसी है। 40 साल से कम स्टूडेंट वाले इसमें फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी फील्ड में, लेकिन आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए सुपरवाइजरी पोजीशन का। अगली वैकेंसी की बात की जाए तो साइंटिफिक असिस्टेंट या साइंटिफिक असिस्टेंट लाइब्रेरी की वैकेंसी की बात की। इसमें जो है कंप्यूटर CS वाले बच्चे फॉर्म को जो फिल कर सकते हैं, मास्टर डिग्री हो। इसमें भी जो है 35 साल से कम वाले स्टूडेंट जो फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इंजीनियरिंग असिस्टेंट की बात की जाए, सिविल वाले बच्चे इसमें फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आपके पास जो है 10+2 होना चाहिए और 3 साल का जो है डिप्लोमा होना चाहिए और 1 साल का एक्सपीरियंस की बात की गई है। 35 साल वाले से एज कम वाले बच्चे इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। लेवल 6 की वैकेंसी है। अगली वैकेंसी है असिस्टेंट लेबोरेटरी की जो वैकेंसी है। UR की एक ही पोस्ट है। 35 साल से कम स्टूडेंट वाले इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आपके पास 10+2 साइंस होना चाहिए और इसी फील्ड में आपके पास जो है 1 साल का ट्रेनिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए और गुड नॉलेज होना चाहिए आपके डाटा एंट्री ऑपरेटर की। अगली वैकेंसी की बात की जाए तो कारपेंटर की वैकेंसी, जो कि ITI वाले स्टूडेंटों के लिए वैकेंसी है। UR की एक पोस्ट है और इसमें जो लेवल 3 की वैकेंसी है। 35 साल से कम एज वाले स्टूडेंट इसमें फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ITI की बात की जाए तो आपके पास ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए रिस्पेक्टिव फील्ड में, यानी कि कारपेंटर में आपके पास जो है ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगली वैकेंसी जो है वो इलेक्ट्रीशियन की वैकेंसी, इसमें UR के 4 पोस्टों की बात की गई है। आपकी एज 35 साल से कम होनी चाहिए। लेवल 3 की ये भी पोस्ट है। आपके पास ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी कि इलेक्ट्रीशियन में हो या फिर इलेक्ट्रिकल वायरमैन में आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगली वैकेंसी की बात की जाए तो फार्मासिस्ट की वैकेंसी है। UR की एक पोस्ट है। लेवल 5 की वैकेंसी है। आपके पास जो है 10+2 होना चाहिए और डिप्लोमा होना चाहिए और 2 साल का मतलब 2 ईयर्स जो है ड्यूरेशन फार्मेसी आपके पास, रजिस्ट्रेशन फ्रॉम फार्मेसी काउंसिल ऑफ 1 ईयर्स एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए और गुड नॉलेज की भी जो बात की गई है। अगली वैकेंसी की बात की जाए तो वो इसकी वैकेंसी ड्राइवर की, इसमें UR की 2 पोस्टें हैं। ये भी लेवल 3 की वैकेंसी है। आपके पास जो है ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए और आगे बाद जो है क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। आप इसका जो है मैं इसके लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से ज़रूर एक बार जो है चेकआउट करें, तभी फॉर्म को फिल करें। अगली वैकेंसी है बिल्डर की है, जिसमें UR की एक ही पोस्ट है। ये भी लेवल 3 की वैकेंसी। आपके पास ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए पेंटर में, यानी कि रेस्पेक्टेड फील्ड में आपके पास ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगली वैकेंसी की बात की जाए तो ऑपरेटर कम मैकेनिक ऑडियो विजुअल की UR की एक पोस्ट है। ये भी लेवल 3 की पोस्ट है। 35 साल से कम एज वाले स्टूडेंट इसमें फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एंड आपके पास जो है 10+2 होना चाहिए सर्टिफिकेट और डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक रेडियो इंजीनियरिंग में आपके पास होना चाहिए और 1 साल का एक्सपीरियंस की बात की गई है। अगली वैकेंसी है असिस्टेंट प्रिंटिंग की वैकेंसी है। ये भी लेवल 3 की वैकेंसी। 35 साल से कम एज वाले स्टूडेंट फॉर्म को फिल कर सकते हैं। UR की एक पोस्ट है। आपके पास 10+2 सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर डिप्लोमा इन ऑपरेशन प्रिंटिंग मशीन में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए और 1 साल का एक्सपीरियंस की बात की गई। अगली वैकेंसी जो है असिस्टेंट लाइब्रेरी की है। इसमें UR की 4 पोस्ट हैं। लेवल 3 की वैकेंसी है। 35 साल से एज से कम वाले स्टूडेंट्स में फॉर्म को
फिल कर सकते हैं। आपके पास 10+2 होना चाहिए और सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास लाइब्रेरी साइंस, और आपके पास जो है गुड नॉलेज भी होनी चाहिए। अगली वैकेंसी की बात की जाए तो अगली वैकेंसी है ऑपरेटर कम मैकेनिक लिफ्ट की जो है वैकेंसी है। ये इसमें भी यूआर की एक पोस्ट है, लेवल 2 की वैकेंसी है आपके पास। कक्षा 8 पास आउट होना चाहिए और आईटी सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। ट्रेड ऑफ इलेक्ट्रीशियन होना चाहिए और आपके पास ऑपरेटर लाइसेंस भी होना चाहिए। इलेक्ट्रिक वायरमैन क्लास विद इन 5 ईयर्स एक्सपीरियंस इन रूटीन मेंटेनेंस ऑपरेटर का। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे, और वहाँ से डाउनलोड करके एक बार ज़रूर चेकआउट करें। अगली वैकेंसी की बात की जाए तो कुक की वैकेंसी है। यूआर की 2 वैकेंसी हैं। 35 साल से एज कम वाले बच्चे इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। 10+2 आपके पास होना चाहिए और ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो यानी इसी कुक से रिलेटेड या आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए कॉकरी फ्रॉम में रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। ये तमाम सारी वैकेंसी जो है इसमें बताई गई हैं। ये फॉर्म जो है ऑफलाइन है, इसको ज़रूर आप जो है फिल करें। आपको जो है इस फॉर्म की जो है फ़ी की बात की जाए तो मैं आपको फॉर्म फ़ी के बारे में जो है बता देता हूँ। जैसे कि ये नेक्स्ट जो है इन्होंने अलग अलग जो है लिंक दे के जो है इन्होंने बताया हुआ है कि आपका जो है एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है, आपका जो है फ़ी का जो है क्या मैं सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और वहाँ से एक बार ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। जैसे कि जो है जनरल वाले बच्चे इसमें 500, जनरल EWS OBC एक्स सर्विसमैन उनके लिए 500 रुपये की बात की गई है। SC ST वाले स्टूडेंट 250 और फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई भी फ़ी नहीं लगेगी। तो आप इसको अगर एलिजिबल हैं, बहुत ही बेहतरीन मौका है, आप इस फॉर्म को ज़रूर फिल करें। और आपको जो है भेजना कहाँ है, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा फॉर्म को। जैसा कि इन्होंने बताया हुआ है, ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे जो है शो हो रहा है, ये पता हो दिया हुआ है। अब वैसे जब इसका फॉर्म जो आप इसका फॉर्मेट डाउनलोड करेंगे तो फॉर्मेट के लेफ़्ट साइड में ही जो है इन्होंने एड्रेस भी दे रखा है, तो वहाँ से आप जो है एक बार जो है चेक कर लीजिएगा। और ये आप देखिए इन्होंने जो है ये एड्रेस जो है दिया हुआ टू सेंड टू रीच द चीफ एग्जीक्यूटिव। ये देखिए ये एड्रेस आपको कोलकाता यहाँ तक आपको जो है भरना है और स्पीड पोस्ट कर दी या फिर रजिस्टर पोस्ट आप जो है कर सकते हैं। और विदिन 30 डेज़ फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन, यानी कि 30 डेज से पहले पहले आपको जो है इसको फिल करना है। यानी कि 22 तारीख को आपका इसका एडवर्टाइजमेंट आया था, तो आप उससे पहले पहले 30 दिन के अंदर अंदर इसको ज़रूर फिल करें। अगर आप एलिजिबल हैं तो बेहतरीन मौका है, तैयारी करें आप इसकी। और मैं इसका जो है सब सारा लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वहाँ से आप जो है फॉर्म को डाउनलोड करके अच्छे से रीड कर लें और फॉर्म को फिल करें। और अगर हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं नीचे ही व्हाट्सएप मेरा जो है ग्रुप है उसका भी लिंक दे दूँगा, आप उसको भी ज्वाइन करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय